नमस्कार। VOD टीवी में आप सबका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा राजा जिसने लाखों लोगों की हत्या की, वही आगे चलकर शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसे शासक की जिसने तलवार छोड़कर धर्म को अपनाया और इतिहास में महान कहलाया। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता थे बिंदुसार और दादा थे महान विजेता चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही अशोक बेहद तेज, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनके स्वभाव में क्रूरता भी थी, जिसके कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। पिता की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए भयंकर संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को हराकर सिंहासन प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने और फिर शुरू हुआ उनका विस्तारवादी अभियान। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध छेड़ा, जो आज के उड़ीसा में हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने मैदान में लाशों का ढेर देखा तो उनका दिल कांप उठा। यही वो पल था जिसने चंड अशोक को धर्म अशोक बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने लगे। उन्होंने अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग अपनाया और पूरे साम्राज्य में धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने शासन में कई अद्भुत कार्य किए। जगह जगह अशोक स्तंभ और शिलालेख बनवाए, सड़कों, अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, लोगों को और जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था शुरू की, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जैसे श्रीलंका, चीन और जापान। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उन्हीं की ही देन है। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में दर्ज है जिसने सत्ता से ज़्यादा मानवता को महत्व दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता जीत में नहीं बल्कि परिवर्तन में होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे सम्राट की जिसने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने दिल को जीत ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल VOD टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD टीवी।